कला कभी खत्म नहीं होती, बस उसे त्याग दिया जाता है। ये शब्द है महान आर्टिस्ट लियोनार्दो दा विंची के, जो अपनी बनाई पेंटिंग मोनालिसा के लिए विख्यात है। 23 जून 1952 को लूक मैस्पेरो नाम के एक यंग फ्रेंच आर्टिस्ट ने पेरिस के एक होटल की चौथी मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी थी। वह मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान के लिए पागल था, वह उनकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा जिसमें उसने मोनालिसा के लिए प्यार और सालों के इंतजार की बात लिखी थी। मोनालिसा कौन है और इसका क्या रहस्य है? मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमयी बात है और जो आर्टिस्टों और हिस्टोरियंस को सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वह है मोनालिसा की रहस्यमयी मुस्कान, जो अलग अलग एंगल्स पर देखने पर अलग अलग दिखती है, मतलब बदलती रहती है। पहले यह तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और फिर यह मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से यह बात पता चली है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है, वह अपने अंदर कुछ राज छुपाए हुए है। इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमयी है। कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सबको हैरानी में डाल दिया कि मोनालिसा की रहस्यमयी स्माइल का राज है उसके ऊपर के दो दांतों का टूटा होना। और यही वजह है कि उसका ऊपरी होंठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब यह सब दिमाग का खेल है, जैसा आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसा ही वह दिखेगा। यह इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज पर फोकस करते हैं। लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और वह 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनको सबसे ज्यादा समय मोनालिसा के होंठ बनाने में लगा था। मोनालिसा के होंठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। यह बात सच है कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है और शुरू से ही यह काफी मशहूर है। लेकिन इतनी मशहूर यह कभी नहीं हुई जितनी तब की जब इसे पेरिस के एक म्यूजियम से चुरा लिया गया। दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम से चुरा लिया जाना एक बड़ी हैरान करने वाली घटना थी। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह थी, इसकी चोरी के इल्जाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वह थे एक और महान पेंटर, पाब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पाब्लो पिकासो पर यह चोरी करने का इल्जाम लगा, लेकिन बाद में काफी पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे यह आरोप हटा लिया गया। वह इंसान कौन था जिसने मोनालिसा को चुराया था? 1911 में 21 अगस्त के दिन इसे चुराया गया था, लेकिन उस दिन इस चोरी के तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। उस म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया। इस कंफ्यूजन की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा, बाद में पता चला कि मोनालिसा को उस म्यूजियम के ही कर्मचारी विंचेंजो पेरेजिया ने ही चुराया था और वह म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया था। म्यूजियम बंद होने के बाद वह पेंटिंग को अपने कोट में छिपाकर फरार हो गया। विंचेंजो पेरेजिया इटली का एक देशभक्त नागरिक था। उसका यह विश्वास था कि लियोनार्दो की यह पेंटिंग उनके देश में वापस आनी चाहिए और इसे इटली के म्यूजियम में दिखाया जाना चाहिए। 2 साल बाद विंचेंजो पेरेजिया को तब पकड़ लिया गया जब वह मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम डायरेक्टर को यह पेंटिंग बेच रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली की उसी म्यूजिक में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंचेंजो पेरेजिया को उसके अपराध के लिए 6 महीने की जेल हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी उपलब्ध है जो बिल्कुल लियोनार्दो दा विंची की मोनालिसा जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दा विंची के समय में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांचेस्को मेल्ज़ी ने ही बनाया था। यह दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मेड्रिड के एक म्यूजियम में रखी है। आज तक यह बात रहस्य है कि मोनालिसा कौन थी। मतलब दा विंची ने यह किसकी तस्वीर बनाई थी, यह कौन औरत थी। ज्यादातर स्कॉलर्स का यह मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वह लीसा घेराडिनी, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी यह भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्दो दा विंची की खुद की तस्वीर है। मतलब इस पेंटिंग में उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। इस खूबसूरत पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के कई कोशिशें हो चुकी हैं।
1956 में एक बोलिवियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पेंटिंग पर एक पत्थर फेंका था, जिसकी वजह से मोनालिसा की पेंटिंग में मोनालिसा के बाएं हाथ की कोनी के पास एक छोटा सा निशान हो गया था। बाद में इसे रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन निशान अब भी हल्का दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद इस पेंटिंग की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने इस पेंटिंग पर रेड पेन से स्प्रे करने की कोशिश की थी। और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ चीनी मिट्टी की छड़ी फेंकी थी। लियोनार्दो दा विंची एक लेखक भी थे, लेकिन हैरानी होती है कि उन्होंने अपने सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदला गया ताकि यह बेशकीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में ना चली जाए। लियोनार्दो के ही एक स्टूडेंट ने 1514 और 1516 के बीच मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वैना कहा जाता है, जिसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल लियोनार्दो की मोनालिसा जैसी है। कहा यह भी जाता है कि शायद इसे भी लियोनार्दो दा विंची ने बनाया हो। यह पेंटिंग पेरिस के एक म्यूजियम में रखी है। लियोनार्दो ने मोनालिसा को पेंट करने में 30 से भी ज्यादा लेयर्स को इस्तेमाल किया था, और उनमें से कुछ लेयर्स तो इंसानी बाल से भी बारीक थी। मोनालिसा दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल पेंटिंग है। गिनीज वर्ल्ड के अनुसार मोनालिसा हिस्ट्री की हाईएस्ट वैल्यूएशन वाली पेंटिंग है। 1962 में इसकी कीमत $100 मिलियन आंकी गई थी। 2019 में यह $700 मिलियन के आसपास है, लेकिन इसे बेचा और खरीदा नहीं जा सकता क्योंकि यह पब्लिक के लिए है। 1519 में दा विंची की मृत्यु के बाद मोनालिसा फ्रांस के राजाओं की प्राइवेट कलेक्शन का हिस्सा बन गई। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद पेरिस के एक म्यूजियम में इसे रख दिया गया। यह पेंटिंग नेपोलियन को इतनी पसंद आई थी कि कुछ समय के लिए उन्होंने इस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगवा लिया था। जितना आपको लगता है यह पेंटिंग उससे काफी छोटे साइज की है। इसका साइज 30-21 इंचेस है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, एक लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था, और इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पर ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। दा विंची के टाइम में पेपर और कैनवस मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर यह सोचते थे कि छोटे पेंटिंग के लिए लकड़ी का इस्तेमाल ही बेहतर होगा। जब आप इस पेंटिंग को देखते हो तो आप पाओगे कि मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस नहीं दिखती। अब सवाल उठता है कि लियोनार्दो दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रोज और आईलैशेस क्यों नहीं बनाए। 2017 में एक फ्रेंच इन्वेंटर ने यह पता लगाया कि दा विंची ने मोनालिसा की आईब्रो और आईलैशेस बनाई थी। उन्होंने बताया कि यह समय के साथ धीरे धीरे गायब हो गई, शायद ओवर क्लीनिंग की वजह से। मोनालिसा के फैन दुनिया भर में है। पेंटिंग पर बहुत सी कविताएं भी लिखी जा चुकी है, गाने लिखे जा चुके हैं। जब से इसे पेरिस के म्यूजियम में रखा गया है तब से इसे वहां लव लेटर्स मिलते हैं, चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स मिलते हैं। अगर आप पेरिस के लव म्यूजियम में जाने के बाद जहां मोनालिसा रखी है उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड में आपको एक पेंटिंग मिलेगी, जो कि मोनालिसा से कई गुना बड़ी है। इसका नाम है द वेडिंग फीस्ट एट कैना। इसे इटली के ही एक पेंटर पाओलो वेरोनीज ने बनाया था। दोस्तों, यह पेंटिंग इतनी खूबसूरत है कि इसकी तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन क्योंकि यह पेंटिंग इतनी फेमस नहीं है इसलिए लोग इसे देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। यही वजह है कि मोनालिसा के सामने तो आपको बहुत भीड़ नजर आएगी, लेकिन इसे देखने के लिए बहुत कम लोग खड़े दिखेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मोनालिसा के बारे में जानकारी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।